और अब बात मुर्शिदाबाद की करते हैं, वो मुर्शिदाबाद जिसके बारे में कहा जाता है यहां हर चुनाव से पहले हिंसा होती है। आखिर इसकी वजह क्या है? मुर्शिदाबाद को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आखिर इस कदर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा है, देखिए। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बंगाल के बारे में लोगों का धारणा खराब होता है, इसलिए सुधरने वाला नहीं है, पार्टी का विसर्जन ही चाहिए। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार 2 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। जलती हुई गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर जले हुए टायर और ईंटों के टुकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहां पर विरोध के नाम पर तांडव हुआ है और प्रदर्शन के नाम पर किस कदर उत्पात मचाया गया है। तृणमूल कांग्रेस का राजनीति, ममता बनर्जी का राजनीति क्या है? धर्म के आधार पर समाज को बांटना, 30% मुस्लिम वोट का ऊपर सत्ता पे बने रहना, यही ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य है। क्या छीन रहे हैं? ये नया वक्फ बिल, सबसे ज्यादा अगर वक्फ ऑफ प्रॉपर्टी किसी जगह में पिछले 10 सालों में लूट हो गया, बेच दिए गए, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद में आज भी तनाव है। जहां पर हिंसा हुई वहां आज भी बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बार बार मुर्शिदाबाद ही क्यों चलता है? आखिर क्या वजह है कि मुर्शिदाबाद में ही बार बार कानूनों पर सवाल खड़े किए जाते हैं? आखिर मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या है कि यहां बात बात पर दंगे की नौबत आ जाती है? इन सवालों का जवाब यहां की सत्ता पर लगातार काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी सवालों का जवाब देने के बदले अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर देती है। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो, कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं, तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तब आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, हम आएंगे। जितना दिन जिंदा रहेंगे हम आएंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते लगाते ममता बनर्जी खुद ही सवाल का जवाब देती हैं कि उनकी ताकत और उनकी कमजोरी आखिर है क्या। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बंगाल में 33% मुसलमान हैं और आज की हकीकत भी यही है कि बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को सीएम बनाते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुसलमान ही सरकार बनाते और गिराते हैं। यहाँ मुसलमान ही नेताओं का भाग्य तय करते हैं। इसकी वजह यह है कि मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है और ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोकसभा क्षेत्र में आज तक कोई भी गैर मुस्लिम सांसद चुनकर ही नहीं आया। मतलब साफ है कि भारत की इस जमीन पर आजकल जो भी होता है वो बहुमत के दम पर ही होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में ही होती हैं। और अब ये बात और है कि बंगाल की दीदी हर बार अपने कोर वोटर का बचाव करती नजर आती है। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके,
आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। हालांकि मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा बदल रही है। ममता बनर्जी से न केवल सवाल पूछे जा रहे हैं बल्कि दीदी को दमदार चुनौती भी दी जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तोड़फोड़ का, आगजनी का और पब्लिक का प्रॉपर्टी, पर्सनल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसको जो कर रहा है अपना आदमी, पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहा है, गाड़ी जला रहा है, एनएच ब्लॉक कर रहा है, ये सब बंद कीजिए। पहले ये सब बंद कीजिए और बाकी देश का कानून सबका मानना पड़ेगा। और बात केवल इतनी सी नहीं है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के दिन अब लदने वाले हैं। पूरा टीएमसी এখন क्राइसिस, टीएमसी अभी क्राइसिस के अंदर ही है और टीएमसी का क्राइसिस बंगाल का क्राइसिस हो रहा है। अब वो पार्टी को कोई नहीं संभाल पाएगा क्योंकि वो एंटी सोशल का हाथ में चला जाए। उनके एमएलए एमपी इस प्रकार रास्ते में आपस में लड़ेंगे, उसमें बंगाल का ही मानहानि होता है। बंगाल के बारे में लोगों का धारणा खराब होता है, इसलिए सुधरने वाला नहीं है। पार्टी का विसर्जन ही चाहिए। ये दावा सिर्फ बंगाल बीजेपी के नेताओं का ही नहीं बल्कि ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिलहाल शांति है, पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और हालात को काबू में कहा जा सकता है। लेकिन बंगाल में आज का सबसे बड़ा सवाल यही बरकरार कि ममता बनर्जी के राज में ये सब कर कौन रहा है। क्या दीदी की सत्ता पर पकड़ ढीली हो गई है या फिर ये सब यहां अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।